दोस्तों, जीवन की राह में अक्सर हम ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं जो हमें परेशान कर देती हैं। हमारा धैर्य और विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन आज की यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और विश्वास बनाए रखना ही असली सफलता है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सकारात्मक सोच, उसका अडिग विश्वास और उसका शांत स्वभाव। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वह हमेशा यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। किसान के पास एक घोड़ा भी था जिसे वह अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करता था। एक दिन अचानक उसका घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। गांव के लोग किसान के पास आए, दुख जताया और बोले, तुम्हारा घोड़ा खो गया, यह बहुत बुरा हुआ, तुम बड़े बदकिस्मत हो। किसान हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वाले उसकी बात समझ नहीं पाए और अपने अपने घर चले गए। महीनों बाद वह घोड़ा वापस लौटा और इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए, उत्साहित होकर बोले, अब तो तुम्हारे पास इतने सारे घोड़े हैं, तुम कितने खुशकिस्मत हो। किसान ने फिर उसी शांति से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। इस बार भी गांव वाले उसकी बात नहीं समझ सके। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन घोड़ों की सवारी सीखने लगा। एक दिन वह घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए, अफसोस जताया, अगर ये घोड़े नहीं होते तो तुम्हारे बेटे की टांग न टूटती, तुम बड़े बदकिस्मत हो। किसान ने फिर से वही शब्द दोहराए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले फिर से उलझन में अपने घर लौट गए। कुछ दिन बाद राज्य पर हमला हो गया। राजा ने सारे जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। गांव वाले फिर आए, भावुक होकर बोले, तुम्हारा बेटा युद्ध में जाने से बच गया, तुम कितने खुशकिस्मत हो। लेकिन किसान ने अपनी बात दोहराई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले हैरान थे कि किसान हमेशा इतनी शांति और सकारात्मकता कैसे बनाए रखता है। किसान ने मुस्कुराते हुए दो बातें बताईं। पहली, लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत मत दो। उनकी बातों को महत्व देने का मतलब है अपनी खुशी की कमान दूसरों के हाथों में देना। दूसरी, कभी किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो। जिस तरह किसी किताब की एक लाइन से उसकी गुणवत्ता नहीं तय होती, उसी तरह जीवन के किसी एक पल से पूरी जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। आज जो घटना बुरी लग रही है वह कल अच्छी भी हो सकती है, और जो आज अच्छी लग रही है वह कल बुरी भी साबित हो सकती है। हमारे साथ क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म, हमारी सोच, यह सब हमारे नियंत्रण में है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को अच्छे रखो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और इससे आपको प्रेरणा मिली है तो इसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक कदम से किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण जग जाए और वह फिर से मुस्कुराने लगे। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाएं। सीखते रहें, बढ़ते रहें।